आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल सेल्फ हेल्प वाली बुक की जो हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हम अपनी लाइफ में जितना स्ट्रेस, थकान और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, उससे कहीं बेहतर जिंदगी हम जी सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यू आर टू गुड टू फील बैड के बारे में। इस किताब को सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक समझने की गलती मत कीजिए। ये किताब मोटिवेशन के साथ साथ साइंस, साइकोलॉजी और हमारी डेली हैबिट्स के पीछे छिपे कारणों को भी समझाती है। ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी बॉडी और माइंड ऐसी आदतों में फंस चुके हैं जो धीरे धीरे हमें एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड और मेंटली ड्रेन्ड बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करना शुरू कर दें तो हमारी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल हैप्पीनेस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। अगर इंसान इतना इंटेलिजेंट और केपेबल है तो फिर आज की दुनिया में इतने लोग स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी क्यों महसूस कर रहे हैं। नेट डेलास कहते हैं, मॉडर्न लाइफ में हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन अपने अंदर की जरूरतों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स, इमोशंस और मेंटल नीड्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और लगातार मिलने वाले डिस्ट्रैक्शन हमें इतना व्यस्त बना देते हैं कि हम अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। डेलस कहते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमारी हैबिट्स और सराउंडिंग्स हमें कैसे अफेक्ट कर रही हैं, तब तक हम अपनी लाइफ में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि हमें अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना होगा। जब हम सच में अपनी लाइफ को जागरूक होकर देखने लगते हैं, तभी रियल चेंज की शुरुआत होती है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि स्लिप हमारी हेल्थ और मेंटल वेलबींग की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग सबसे ज्यादा इसी चीज को इग्नोर करते हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन हमारी स्लीप क्वालिटी को खराब कर देते हैं। जब हम पर्याप्त और अच्छी नींद नहीं लेते तो हमारा ब्रेन पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता। इसका सीधा असर हमारे फोकस, मूड और डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। कई लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बॉडी और माइंड दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। डेलस का कहना है कि अगर आप अपनी एनर्जी, मूड और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्लीप हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर स्लीप सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फिजिकल हेल्थ को मजबूत बनाती है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में डेलास ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। आमतौर पर हम ब्रीदिंग को एक सामान्य प्रोसेस समझकर उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सही तरीके से सांस लेना हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। इससे बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और नर्वस सिस्टम लगातार स्ट्रेस मोड में रहता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है और माइंड भी शांत महसूस करता है। ऑथर बताते हैं कि सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकती है। अगर हम रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें तो स्ट्रेस कम हो सकता है और ओवरऑल वेलबींग बेहतर हो सकती है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में डेलस बताते हैं कि हमारी बॉडी को सही फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन मॉडर्न डाइट में प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अनहेल्दी स्नैक्स इतनी ज्यादा मात्रा में शामिल हो चुके हैं कि बॉडी लगातार स्ट्रगल करती रहती है। जब हम जंक फूड खाते हैं या पर्याप्त पानी नहीं पीते तो बॉडी स्लगिश महसूस करती है और ब्रेन भी पूरी तरह एफिशिएंटली काम नहीं करता। डिहाइड्रेशन और पुअर न्यूट्रिशन हमारी एनर्जी, मूड और प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि फूड को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि फ्यूल के रूप में देखना चाहिए। हेल्दी डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन हमारी डेली परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। जब बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो एनर्जी नेचुरली बढ़ती है और माइंड भी ज्यादा फोकस्ड रहता है। चैप्टर 5। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम घंटों तक बैठकर काम करते हैं जिससे बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। रेगुलर फिजिकल मूवमेंट से एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्लीप बेहतर होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। डेलस ये भी बताते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब जरूरी नहीं कि जिम जाना ही हो। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या सिंपल डेली मूवमेंट भी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं।
जब हम एक्टिव रहते हैं तो बॉडी मजबूत और माइंड ज्यादा शार्प बनता है। चैप्टर 6, इस चैप्टर में डेलस बताते हैं कि हमारी बॉडी और इमोशंस के बीच बहुत गहरा कनेक्शन होता है। डेलस के अनुसार हम जिस तरह मूव करते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड और मेंटल स्टेट पर पड़ता है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो बॉडी में स्टिफनेस और थकान बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये इनएक्टिविटी हमारे इमोशंस को भी नेगेटिव बना देती है। ऑथर बताते हैं कि मूवमेंट सिर्फ मसल्स और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये ब्रेन को भी एक्टिव रखता है। जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन में इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि अगर आप मेंटली बेटर फील करना चाहते हैं तो बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया या डांसिंग भी मूड को बेहतर बना सकती है। चैप्टर 7, इस चैप्टर में ऑथर सेल्फ ऑनेस्टी यानी खुद के प्रति ईमानदारी की बात करते हैं। डेलस कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने से बचते हैं। वे अक्सर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं या अनकंफर्टेबल ट्रूथ से दूर भागते हैं। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम खुद से सच्चाई से सवाल पूछते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स और डिसीजंस को ऑनेस्टली इवेलुएट करना चाहिए। क्या हमारी डेली हैबिट्स हमें आगे बढ़ा रही हैं या हमें पीछे खींच रही हैं? सेल्फ अवेयरनेस हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें अपनी लाइफ में किन चीजों को बदलने की जरूरत है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि पर्सनल ग्रोथ की शुरुआत सेल्फ ऑनेस्टी से होती है। जब हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को स्वीकार करते हैं तभी हम अपने बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8, इस चैप्टर में डेलस बताते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो उसकी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती है। ये नीड्स सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होती है। डेलस कहते हैं कि बहुत से लोग मनी, स्टेटस या अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंदर से फुलफिलमेंट महसूस नहीं होता। इसका कारण ये है कि उनकी डीपर इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। हर इंसान को लव, बिलोंगिंग्स, ग्रोथ और पर्पस की जरूरत होती है। जब हमारी लाइफ इन नीड्स के साथ अलाइन होती है तब हमें सच्ची संतुष्टि महसूस होती है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हमें अपने रियल नीड्स को समझना चाहिए। केवल बाहरी सक्सेस के पीछे भागने से हैप्पीनेस नहीं मिलती, बल्कि इनर फुलफिलमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 9, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग ज्यादातर बिजी रहना ही सक्सेस समझने लगते हैं, लेकिन डेलस कहते हैं रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि हार्ड वर्क करना। अगर हम बिना रुके लगातार काम करते रहते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होने लगती है। ऑथर बताते हैं कि रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, हॉबीज और मीनिंगफुल ब्रेक्स लेना भी जरूरी होता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। जब हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमारी एनर्जी रिचार्ज होती है और हम अपने काम को ज्यादा इफेक्टिवली कर पाते हैं। चैप्टर 10, इस चैप्टर में ऑथर मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। डेलस कहते हैं कि मेडिटेशन कोई धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये माइंड को ट्रेन करने का एक पावरफुल तरीका है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है कि हमारा माइंड हमेशा बिजी और ओवर एक्टिव रहता है। मेडिटेशन हमें कुछ समय के लिए रुककर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है। जब हम नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। मेडिटेशन हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। इससे ओवर थिंकिंग भी कम होती है और क्लैरिटी भी बढ़ती है। तो इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हर रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करने से मेंटल हेल्थ और फोकस दोनों बेहतर हो सकते हैं। चैप्टर 11, इस चैप्टर में डेलस बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में लोग जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। ज्यादा पोजीशंस, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। डेलस कहते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना है जो वास्तव में जरूरी नहीं है। जब हम अपने इन्वायरमेंट को सिंपल बनाते हैं तो माइंड भी ज्यादा क्लियर और शांत महसूस करता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हैप्पीनेस ज्यादा चीजों से नहीं आती, बल्कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से आती है। जब हम अपने लाइफ से अननेसेसरी क्लटर को हटाते हैं तो हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12, इस चैप्टर में डेलस वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि काम हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को सिर्फ काम से जोड़ दें तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मीनिंगफुल वर्क हमें सेटिस्फैक्शन और पर्पस दे सकता है, लेकिन अगर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये स्ट्रेस और बर्नआउट का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्क को बैलेंस के साथ देखें। इस चैप्टर का मैसेज ये है
कि काम जरूरी है, लेकिन लाइफ उससे भी बहुत बड़ी है। जब हम अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच सही बैलेंस बनाए रखते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हैप्पीनेस भी। चैप्टर 13, इस चैप्टर में डेरस बताते हैं कि मनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मिलते ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। डेलस कहते हैं मनी को एक टूल की तरह देखना चाहिए जो हमें स्टेबिलिटी और कंफर्ट दे सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहें और हेल्थ, रिलेशनशिप और पीस को इग्नोर करें तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि मनी को वाइजली मैनेज करना चाहिए, लेकिन इसे लाइफ का सबसे बड़ा गोल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चैप्टर 14, फाइनल चैप्टर में ऑथर रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। डेलस कहते हैं कि अल्टीमेटली हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स मीनिंगफुल रिलेशनशिप होते हैं। ह्यूमन सोशल बीइंग्स हैं और हमें कनेक्शन, ट्रस्ट और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हमें कठिन समय में स्ट्रेंथ देते हैं और लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। सक्सेस, मनी और अचीवमेंट्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तो लाइफ अधूरी लगती है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हमें अपने रिलेशनशिप को समय और अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि लाइफ की असली रिचनेस वही होती है। तो दोस्तों यही थी यू आर टू गुड टू फील दिस बैड की पूरी समरी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि अक्सर हम बिना वजह स्ट्रेस, फैटिग और नेगेटिविटी के साथ जी रहे होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम उसे कहीं बेहतर और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी डेली हैबिट्स जैसे स्लीप, ब्रीदिंग, फूड, मूवमेंट, माइंडसेट और रिलेशनशिप हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस पर सीधा असर डालती है। अगर हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल वेलबींग पूरी तरह बदल सकती है। तो इसी के साथ इस किताब का सफर खत्म होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।